आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। जगसार में सार रचना हरि हरि बोल। यह तन है एक जर्जर नैया, केवल है हरि नाम कवैया। हरि से नाता जोड़ रचना हरि हरि बोल। यह तन तुझको कर्ज मिला है, चुकता तूने कुछ न किया है। जग से नाता तोड़ रचना हरि हरि बोल। ना पूरा तो थोड़ा कर ले, राम राम हृदय में धर ले। हरि सुमिरन कर शोर रचना हरि हरि बोल। लख 84 भरम गवायो, बड़े भाग मानस तन पायो। जागो गए भोर रचना हरि हरि बोल। जग असार में सार रचना हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। सद्गुरुनाथ महाराज की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के हैं, ईशावास्योपनिषद, जिसको ईशोपनिषद कहते हैं। ईशावास्य क्यों हुआ है हम आगे नेक्स्ट श्लोक जब आज देखेंगे तब समझेंगे। मंगलाचरण है ये प्रसिद्ध पूर्णमदः। ओम वस्तु निर्देशकम परमात्मा को लक्षित किया गया है। पूर्णम अदह, अदह माने वो परमात्मा पूर्ण है। इदम ये परमात्मा भी पूर्ण है। ये माने ये जो जगत, जैसे सोना पूर्ण है, सोने से बना अलंकार भी पूर्ण है। ये नहीं कि सोना ही पूर्ण है और जो बना हुआ अलंकार है वो अपूर्ण है, नहीं। अलंकार में भी सोना पिरोया हुआ है, जगत में भी परमात्मा ही व्याप्त है। इसको और आगे श्लोक में बताएंगे। यत्किंचित जगत्याम जगत, तो वो जो परमात्मा अर्थात कारण ब्रह्म और पूर्ण है, कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है। एग्जाम्पल से देखो, सोना पूर्ण है, सोने से बना अलंकार भी पूर्ण है,
कारण ब्रह्म, कार्य ब्रह्म। अभी सेकंड पैराग्राफ माने सेकंड छंद, 4 छंद बोलते हैं श्लोक में। सेकंड छंद है पूर्ण पूर्ण उदच्यते। उदच्यते का अर्थ है आविर्भाव हुआ, उदच्यते का अर्थ है उत्पन्न होना, उदच्यते का अर्थ है एराइजेस, उदच्यते का अर्थ है ओरिजिनेट्स। समझ में आया? उदच्यते, उच्यते माने बोलना, बोला जाता है, उदच्यते माने उससे उत्पन्न हुआ, ओरिजिनेट्स। तो पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न हुआ है, अर्थात जो निर्गुण निराकार ब्रह्म पूर्ण है और जो विराट स्वरूप वो जो पूर्ण है, केवल स्थूल और सूक्ष्म का फर्क है, कार्य कारण का फर्क, अदरवाइज तत्व के दृष्टि से सेम है। उदच्यते, पूर्ण पूर्ण उदच्यते। अच्छा, पूर्ण से पूर्ण को निकाल कर आदाय तृतीय। अब देखो, पूर्ण से पूर्ण, आदाय मन निकालना, आदाय मन हटाना, आदाय मन नेगेट करना। पूर्ण से पूर्ण को अगर निकालोगे तो पूर्ण रहता है। अब इसको मैथमेटिकल देखोगे तो पूरा गलत आएगा। 1 - 1 = 0। इसका अर्थ है ऋषियों को ना वो गणित कुछ पता नहीं था। पूर्ण माइनस पूर्ण = 0 होना चाहिए। 1 - 1 = 0, 2 - 2 = 0। मगर हायर मैथमेटिक्स में, हायर अलजेब्रा में पढ़ाया जाता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी = इन्फिनिटी, 0 नहीं। तो ऐसे पूर्ण से पूर्ण निकालने पर बचता क्या है? पूर्ण। अब एक ऐसे अर्थ क्या है? अर्थ ये है परमात्मा कारण ब्रह्म जो पूर्ण है उससे कार्य ब्रह्म के जो नाम रूप अगर हटाओगे तो वो रहेगा क्या? पूर्ण ही। एग्जांपल्स में देखो, सोने एक है और एक है सोने का अलंकार है, या तो सोने का अलंकार डायरेक्ट एक ही एग्जांपल है, सोने का अलंकार। तो ये जो सोने का अलंकार है, इस सोने के अलंकार से जो अलंकार नाम है, पाजेब या नेकलेस या रिंग, ये जो नाम रूप है सिर्फ उसकी नहीं हटाएंगे तो बचेगा क्या? सोना। ये कहना चाहते हैं। अर्थात जिसको विराट पुरुष कहते हैं हम लोग, कार्य ब्रह्म, उसका अगर नाम रूप लेंगे, उपाधि तत्व को हटाएंगे तो वो भी वही चेतन तत्व रहेगा। आप एग्जाम्पल में देखो, कल जो मैं इतना डेफिनेशन बता रहा था, ब्रह्म क्या है ना? चेतन, ब्रह्म जो चेतन। और विराट क्या है? समष्टि स्थूल शरीर, समष्टि स्थूल शरीर उपहित चेतन। ठीक है, ये जो समष्टि स्थूल शरीर उपहित, इसको माइनस करेंगे तो सिर्फ रहेगा चेतन, और उधर क्या है? चेतन, बस यही रहेगा पूर्ण। तो पूर्णस्य पूर्णम आदाय, आदाय माने हटा करके, निकाल करके करेंगे, पूर्णम एव अवशिष्यते, अवशिष्यते माने रहता है। अर्थात अब जैसे समुद्र एंड तरंग का एग्जांपल ले लो, जो पानी है और पानी ही तरंग बनता है, वे पानी ही बुलबुले बनते हैं, पानी ही बुदबुदे बनते हैं। तो बुदबुदे, तरंग, बुलबुले जो आकार है उस से हटा देंगे तो रहेगा सिर्फ जल ही जल। अर्थात परमात्मा उसको कहते हैं चेतन जिसको हटा नहीं सकते, और जिसको हटा सकते हैं वो चेतन नहीं। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, अर्थात
पहले अध्यारोप किया गया, जैसे चेतन को अध्यारोप किया गया, स्थूल, समष्टि स्थूल, अभिहित, देन विराट हो गया, तो विराट अध्यारोप हुआ, फिर विराट को हटा दिया गया। अध्यारोप अपवाद, अपवाद है अध्यारोप ने सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर डाला गया, फिर हटा दिया गया। क्या कि ये उपाधि हटाओ, उपाधि हानतः, बेसधि हानतः, उपदेश सार में भी है, बेस हानतः, बेस को उपाधि को हटा दोगे तो रहेगा क्या, केवल सब तत्व रहेगा, ये बता रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते अध्यारोप अपवादाभ्यम निष्प्रपंचम प्रपंचते के दृष्टि से, अर्थात वो जो सत्य है वो पूर्ण है, जिसको कभी हटा नहीं सकते हो, वो परमानेंट रहता है। अच्छा, अभाव चार प्रकार, एक होता है प्राक भाव, जैसे ये घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है, ये घड़ी पैदा होने से पहले क्या था, अभाव था। बेंगलोर में टाइटन वॉच के कारखाना में ये बना, तो जो जिस जिस सन में बना होगा, सपोज 2000 में बना, बन करके फिर घूम घाम करके पटियाला आ गया और मैंने खरीद लिया, ठीक है। तो अब खरीदने का हिसाब मत करो, जहां पैदा हुआ उसको हिसाब करो। तो 2000 में पैदा हुआ, इसको बोलते इसकी उपस्थिति, इसकी पैदाइश, इसका भाव आ गया, भाव माने एग्जिस्टेंस। 2000 से पहले 1999 में था क्या वो, ना नहीं था, उसको बोलते हैं प्राक अभाव। अभी समझ में, प्राक माने पहले, जन्म से पहले, प्राक। तो जन्म से पहले ये घड़ी नहीं थी, हाँ ये स्टील था, ये कांटे थे, ये अलग अलग थे, फिर वो जोड़ दिया, तब ये भाव आ गया, अस्तित्व, इसका नाम बोल दिया गया घड़ी। खाली स्टील को, खाली कांच को, खाली कांटे को नहीं बोलते, सब अपना अपना जगह रहता है, फिर उसका जोड़ देते। गुरुजी के साथ हम टाटा जमशेदपुर गए थे, वो ट्रक कैसे बनता है वो सब दिखाते, तुरंत जोड़ 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 देते थे, निकल जाता। फिर टेस्टिंग के लिए एक पहाड़ बनाया गया है, फिर वो टेस्टिंग हो जाता है, ओपन रहता है, फिर ओपन देते हैं, बाद में एक जगह, अलग जगह पर फिर वो जो बनता है, लकड़ी का हो, लोहे का हो, उसका जो पीछे भाग बनता है, आप देखते होंगे कभी कभी खाली वाला वो घूमता है, रोड में जाता है। तो बनने में पार्ट सब है, तो बन के तैयार हो जाता है, फिर वो साइन बोर्ड में आ जाता है कितना बना, कितना मिनट में, आज कितना बना। तो बनने से पहले वो क्या था, प्राक अभाव, ठीक है। अब ये घड़ी को तोड़ना है, ऐसे सचमुच मत तोड़ना, ऐसे मन में टूट गई, सोचो घड़ी है नहीं, क्या बेकार हो गया, उसको बोलते प्रध्वंस अभाव, अर्थात नष्ट होने पर इस घड़ी की स्थिति क्या है, प्रध्वंस अभाव। देखो, एक है प्राक अभाव और एक है प्रध्वंस अभाव। ये जो घड़ी को लेकर के एग्जाम्पल देखेंगे, ये प्राक अभाव भी था और प्रध्वंस अभाव भी था। प्रध्वंस अभाव हुआ नहीं अभी, सॉरी, जब टूटेगा तभी अभाव होगा, अभी तो है ना, जब टूटेगा। अच्छा, ये दो अभाव हो गया, और ये घड़ी है और ये क्लिप है, ठीक है। घड़ी में क्लिप नहीं है, क्लिप में घड़ी नहीं है, इसको बोलते हैं अन्योन्य अभाव। घड़ी में क्लिप नहीं है और क्लिप में घड़ी नहीं है, इसको कहते हैं अन्योन्य अभाव।
तीन हो गया। और चौथा है अत्यंत अभाव, बिल्कुल कभी भी हुआ ही नहीं है। जैसे ये घड़ी अभी है, पहले अभाव था और बाद में अभाव रहेगा टूट जाने पर, और अन्य अभाव भी है, इसमें सिर्फ घड़ी ही है और कुछ भी नहीं। किताब नहीं है, क्लिप नहीं है, पेन नहीं है, कागज नहीं है, क्योंकि उसका अभाव है, सिर्फ घड़ी। और एक होता है अत्यंत अभाव, बिल्कुल नहीं है। तो ये जो जगत है ना, ये प्रपंच है, वो अत्यंत अभाव है ही नहीं, मगर माया के कारण वो दिखाई देता है। इसी को कहते हैं पूर्ण से पूर्ण को हटाने का। अभी समझ में आया? पूर्ण से पूर्ण को हटाया माने जो पूर्ण परम ब्रह्म, उससे जो अभाव वाला सुप्रीम पोज हो गया है, अर्थात शरीर में आत्म भाव और आत्मा में शरीर भाव, जो सुप्रीम पोज हो गया है, उसको अगर हटा दोगे, बचेगा क्या? केवल आत्म तत्व है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सुंदर। इस श्लोक को बार बार गाते ही जाओ, बिना समझे भी गाओ तो भी बढ़िया। अब ये शांति पाठ था, अब स्टार्ट कर रहे हैं नंबर 1 श्लोक। कहीं कहीं हरि ही ओम स्टार्टिंग में है, कहीं कहीं ईशावास्यमिदं, ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जेथाः मा कृधा कस्वसिद्धनम्। ये जो 18 श्लोक है ना, 17 श्लोक है, इसका अलग अलग वेव है, कहीं 18 भी है, अलग अलग विचार तरंग है। तो 1 2 3, ये जो 3 श्लोक है ना, ये 3 श्लोक सात्विक, राजसिक, तामसिक व्यक्ति के लिए है। तो एक सात्विक, एक दूसरा नंबर राजसिक और तीसरा नंबर तामसिक व्यक्ति। कैसे है श्लोक विचार करेंगे। और उपनिषद ये 18 मंत्र है। कुछ गुरुदेव का बाद में हिंदी में पढ़ लेना, तो 18 मंत्र, श्रीमद् भगवत गीता का भी 18 अध्याय है। और देखा जाए तो भगवान कृष्ण गीता में चतुर्थ अध्याय में कहते थे मैं सूर्य को बताया, तो सूर्य का गुरु कौन है? भगवान स्वयं। और याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद, ये ईशावास्य उपनिषद लिखा, उनका गुरु कौन है? सूर्य। और भगवान कौन हुआ के? न गुरु का भी गुरु हो गए। समझ में? याज्ञवल्क्य जो यजुर्वेद के, उन्होंने उस मंत्र को देखा, कहां से मिला उनको ज्ञान? सूर्य से। सूर्य को कहां से मिला? नारायण से। क्यों? तभी तो अर्जुन ने पूछ लिया, अपरो जन्म तो भव परम जन्म विवस्वत, आपका तो जन्म अभी हुआ है और सूर्य का तो पहले हुआ, कथम एतद् विजानीया तुमादो प्रोक्तवानिति। आप, मैं कैसे जानूं कि आपने बताया? वो जान नहीं पाया कि यार ये नारायण है। तो नारायण सूर्य को कहा था, उपदेश प्रवचन दिया था, नारायण ब्रह्मा को भी कहा था, तभी तो चतुर्श्लोक के भागवत हुआ। तो भगवान उस दृष्टि से कहते, तभी कहते बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। अरे पगले, अरे अर्जुन, तुम्हारा मेरा अनेक जन्म हुआ है, नर नारायण के रूप में हुआ। नारायण के रूप में मैं सत्संग ही करता था, तुम भी बैठते थे, फर्क क्या है? मुझे याद है, तुमको याद नहीं। इसलिए दशम स्कंद के
लास्ट के तरफ अर्जुन और भगवान कृष्ण भूमा तत्व ब्रह्म के पास जाते हैं। वो ब्राह्मण के बच्चे सब मर जाते हैं और ये अर्जुन आत्महत्या करने के लिए प्रतिज्ञा कर लेता है। भगवान बैठाते हैं रथ में लेके जाते हैं। तो ब्रह्म कहते हैं आप दोनों ही मेरे केस से आए हो, आप नर हो और आप नारायण हो। ऐसे है कथा। चलिए अब ये सात्विक लोगों के लिए है अधिकारी क्या? त्याग। जो त्याग करने वाले हैं उनके लिए, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके लिए। ईशावास्यम इदम, बस यहीं से ही हो गया इस उपनिषद का नाम। अब हम नामकरण में देख रहे हैं, फिर उसका अर्थ देखें। बहुत उपनिषद इसी प्रकार का नाम हुआ है। पहले इसका देख रहे हैं, ईशावास्य। स्टार्टिंग में ही पहले ही श्लोक में है, आप मंगलाचरण छोड़ दो, शांति पाठ छोड़ दो, मूल जो श्लोक ईशावास्य, इसलिए ईशावास्य उपनिषद। अब ये वास्य का अर्थ क्या है, ईशा का अर्थ क्या है, वो देखेंगे। कहीं कहीं ईशो उपनिषद, ईशा है ना, तो ईशो उपनिषद। केन उपनिषद, अभी मैं एक एक प्लान कर रहा हूं, एक एक उपनिषद लेंगे। अभी नेक्स्ट अद्वैत मकरंद ग्रंथ ले लेंगे। मैंने जैसे कहा था, एक उपनिषद एक ग्रंथ, एक उपनिषद एक ग्रंथ। उसके बाद कैवल्य उपनिषद छोटा सा ही ले लेंगे। उसके बाद जैसे कल गिनाया था ना आपका, ईश, केन, कट्ठ, ऐसे सब गिनाया था। तो ऐसे एक एक करके ले लेंगे। कैवल्य उपनिषद इसीलिए ले लेते हैं, उसमें शंकराचार्य ने भाष्य नहीं किया है और माइनर उपनिषद है, ज्यादा श्लोक नहीं है, 24 श्लोक है, वो भी 5 दिन में समापन होगा। फिर उसके बाद लेंगे, हम किताब भी मंगा लेते हैं। फिर एक एक उपनिषद सीरियल के अनुसार, और जो जो ले लिया है और नहीं लेंगे। तैत्तिरीय उपनिषद मैंने ले लिया है, श्वेत्र उपनिषद हमने ले लिया है। और बीच बीच में जैसा अभी मैंने भावना उपनिषद ले लिया 108 में से, छोटा सा। शंकराचार्य ने सबके ऊपर भाष्य नहीं किया ना, तो ईश उपनिषद हो गया, ईशावास्य। केन उपनिषद, केन पहले श्लोक है, केने शितम प्रेषितम मनः, इसलिए केन, इसके द्वारा। कठ, काठक ऋषि, इसलिए कठ। प्रश्न, क्योंकि 6 प्रश्न है, मैंने लिया 6 प्रश्नों उपनिषद। नाम बोल तो बहुत ईजी है, फिर लेना पड़ेगा। हा? नहीं लिया, चिंता मत करो, ले या नहीं लिया फर्क तो नहीं पड़ता आपको, लेने पर भी फिर नया नया लगता है। इन्हें ले लेंगे, उसमें क्या है। तो लगता है कि अच्छा, ये लगता है कि पिछले जन्म में लिया होगा, अभी तो नहीं लिया है। प्रश्नोपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, इतर पक्षी, इतर, इसलिए ऐत्रेय उपनिषद। तैत्रीय द्वितीय लिया मैंने। श्वेता श्वेतर, घोड़ा बन करके, श्वेत बन करके ऋषि ने पढ़ाया, इसलिए श्वेता श्वेतर। तो ये हो गया नामकरण। अब इसका अर्थ क्या है, श्लोक में जा रहे। ईशा, ईश शब्द माने ईश्वर, परमात्मा। ईशा परमात्मा के द्वारा, तृतीय, तृतीय वचन, जैसे के न, किसके द्वारा, ईशा परमात्मा के द्वारा। वास्यम, वास्यम माने आच्छादितम, जैसे वस्त्र शब्द आया ना, व्यापकम वास्यम, आच्छादितम, आच्छादनीय। ईशावास्यम इदम, इदम माने ये जगत, ये जगत में एक ही चीज व्याप्त है, क्या है, परमात्मा। जैसे घड़ा ले लो, तो घड़ा क्या है, मिट्टी व्याप्तम, मृत्तिकेन व्याप्तम। अलंकार ले लो,
सोना व्याप्तम, बुदबुद ले लो, पानी व्याप्तम, कपड़ा ले लो, पट व्याप्तम। समझ में आ गया? ऐसे ईशावास्यम व्याप्तम आच्छादितम। और एक क्या है बड़ा सुंदर, जैसे कपड़ा अभी ओढ़ लिया, जैसे चुनरी दे दिया, पता नहीं चलेगा। तो ये जो जगत ना परमात्मा के द्वारा छिपा हुआ है, तो उल्टा कर दो, परमात्मा भी जगत के द्वारा छिपा हो गया, अर्थात परमात्मा को देख नहीं सकता कोई। जगत दिखाई दे रहा है मगर परमात्मा दिखाई नहीं देते। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, कहां पर व्याप्त है ना? सारे जगत में, यत्किंच जगत्याम जगत, इस जगत में, इस पृथ्वी में केवल वही परमात्मा है, उस परमात्मा ही व्याप्त है। यत्किंच जगत्याम जगत, जगत्याम जगत जो भी कुछ दिखाई देता है ना, जगत का अर्थ पूज्य गुरुदेव बड़ा सुंदर कहते हैं, जगत, सिंपल अर्थ में कहते जगह 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 होकर के दिखाई देता है वो जगत। और एक है जो माने जायते, ग माने गच्छति, इव त माने तिष्ठति। तो जायते, गच्छति व तिष्ठति, उसका नाम जगत। अतः सृष्टि स्थिति लय चल रहा है कंटिन्यू, संसार उसका नाम है। तो जगत और संसार में संत लोग बड़ा सुंदर अर्थ बता रहे, पंचदश में भी इमानुएल कैंट भी बताया। व्हाट इमानुएल कैंट ने बताया, the things as it is equal to जगत, the things we see is equal to संसार। आप अगर जगत में रहोगे तो आपको दुख नहीं होगा, अगर आप संसार में रहोगे तो दुख होगा। पानी में नौका रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है। और आगे बढ़ो, अगर किसी को दुख है, स्वामी जी कहा, कभी कभी मैं किसी से बात करता हूँ तो स्वामी जी ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वैसे, मतलब आ गया पानी, तो पहले से ही बैकग्राउंड का वो समझ जाएगा, तो स्वामी जी पानी आ गया। पानी आने नहीं देना है, पानी अगर आ गया तो गया, पानी में रहना है और अंदर में पानी नहीं घुसाना। तो हमें जगत में रहना है कि संसार में रहना है? हम चाहते हैं, बोलते हैं जगत में, मगर घुस जाते हैं संसार में, खिसक जाते हैं, गिर जाते हैं। वो जैसे ग्लाइडिंग होता है ना, तुरंत ग्लाइडिंग करके पहुंच जाते हैं नीचे, ऐसे ही इसका नाम संसार। संसारते संसार, सिरकता है, राउंडिंग होता है, संसारते संसार। कैसे रहना है अभी बता रहे, तेन त्यक्तेन भुंजिताः। तेन त्यक्तेन का 3 अर्थ है, ऐसे तो 4-5 अर्थ है। तेन माने ईश्वर, ईश्वर के द्वारा, त्यक्तेन माने ईश्वर ने जो दिया है, त्यक्तेन माने देना। माधवाचार्य ने त्यक्तेन का अर्थ क्या कि भगवान ने दिया, अर्थात भगवान की कृपा से जो आपको मिला, what you get in your life, that is lot to you। इंग्लिश में कहते हैं lot, it is lot to you, it is allotted to you, this is your lot। ऐसे समझो, कितना सुंदर अर्थ है। तेन त्यक्तेन भुंजिताः, अर्थात भोग करो, ये भगवान का प्रसाद समझ करके भोग करो, ये आपके लिए। दूसरा है तेन त्यक्तेन, माने जब ईश्वर ने त्याग कर दिया है, अर्थात जब ईश्वर ने कुछ नियम बनाया है, क्या है, ये वर्जित है, ये निषिद्ध है, बस उसको त्याग करो। धर्म, वेद में धर्म क्या है, वेद क्या है, धर्मा धर्म बता रहे,
तो भगवान ने भी शास्त्र में वर्जित किया, गीता में बताया ये चीज तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो वर्जित वस्तु को तुम त्याग करो, निषिद्ध वस्तु को तुम त्याग करो। तीसरा अर्थ है तेन त्यक्तेन का अर्थ है कर्म फल त्याग करो, अर्थात कर्म करो मगर फल की आशा मत रखो। चौथा अर्थ है जो हम तादात्म्य कर दिया है ना उसी संसार के प्रति उसको त्याग करो। पांचवा अर्थ है तेन त्यक्तेन माने तुम कुछ दान दो, दान का अर्थ अर्थात श्रेष्ठ काम के लिए तुम अपने आप को त्याग करो, अपने आप को समर्पण करो। त्याग कर शिलान्यास जैसे बोलते हैं, न्यास, न्यास का अर्थ त्याग करो। तो दोनों अर्थ होता है क्या, शिलान्यास माने शिला को रखते हैं, ले फाउंडेशन, ले वही ले फाउंडेशन, और एक करन्यास अंगन्यास, इसका अर्थ हटाते हैं। और अध्यारोप अपवाद दोनों ही अर्थ होता है शिलान्यास न्यास में। न्यास माने संन्यास भी, त्याग भी करना, और एक न्यास माने रखना। अर्थ क्या है, शरीर में भगवान को रखो, अंगन्यास करन्यास, और एक शरीर जो तुम समझते हो आत्मा उसको त्याग करो, न्यास, ये भी अर्थ है। तो 5 अर्थ है, याद रखना। नंबर 1 ईश्वर ने जो दिया which is not to you, जो आपके भाग में मिला, आपका प्रारब्ध है, के का नहीं करना है, जो मिला है खुशी रहो, वो अर्थ है माधवाचार्य कह रहे। सेकंड है ईश्वर ने धर्म के माध्यम से, वेद के माध्यम से कुछ नियम बनाया। क्या नियम बनाया, कुछ वर्जित कुछ निषिद्ध, वो सब चीजों को त्याग करो। जो ईश्वर ने त्याग कर दिया तो तुमको क्या है। तीसरा है कर्मफल त्याग करो, त्यक्तन का अर्थ है कर्मफल त्याग करो। और चौथा है तादात्म्य जो कर लिया है, तादात्म्य माने क्या स्वामी जी, आइडेंटिफिकेशन, शरीर को मैं मानना, जगत के प्रति मैं मानना, जैसे जगत को अपने मानना ये दुख का कारण है, मगर जगत को हम संसार बना देते हैं, इसको मत करो, ये अर्थ है। और लास्ट है दान के अर्थ में दिया गया है। अच्छा, श्लोक को कंप्लीट करना। तेन त्यक्तेन भुंजिताः, भुंजिताः माने भोग करो, भोग करो तो जब तुम त्याग करोगे और भोग नहीं कर सकते, इसका अर्थ क्या है, उपयोग करोगे, यह जगत तुम्हारे लिए उपयोग मात्र है, यह अर्थ है। भुंजिताः संसार में रहना है, उपयोग करना। शंकराचार्य ने उसका द्वितीय अर्थ बता रहे, अर्थात अपने भंजिताः पालिताः, सुरक्षा करना है, उद्धार करना है। इसका अर्थ अपने आप को तुम आगे बढ़ना है, त्याग करके अपने जीवन को उद्धार करना है। मां गृधः, गृध माने लोभ, गृध माने लोभ। हमारे गुरुदेव ने नीचे लिखा है गृध को गिद्ध पढ़ते भी, गृध तो गिद्ध जैसे दृष्टि बहुत ऊंची उड़ता है, और उसकी दृष्टि कहाँ है, डेड बॉडी के प्रति। ऐसे तुम्हारे वृद्ध न हो, तुम्हारे दृष्टि न हो, मात्र लोभ मत करो। कस्य से धनम, किसी के भी धन को, ये सिंपल अर्थ है। इसको शंकराचार्य ने या दूसरे लोग कहते हैं ये धन रियली किसका है, सोचोगे तो भगवान का है, भगवान ने दिया है, भगवान ने लिया, जो दिया है वो दिया, इसको सोचो। इसलिए देखना बलि के प्रसंग में भागवत में प्रहलाद आते हैं और कहते हैं प्रभु आपका देना भी सुंदर है, आपका लेना भी सुंदर है, आपने दिया था सुंदर था, आपने लिया भी जरूर सुंदर है। फिर भगवान खुश हो जाते हैं, कहते बलि सुतल लोग जाओ और प्रहलाद तुम भी वहां उनके साथ रहो, और मैं भी रहता हूँ जागृत प्रहरी के रूप में। भगवान वहां रहते, भगवान का नित्य दर्शन करते, लक्ष्मी भी आ जाती। तो कहते हैं ये भगवान को अगर तुम पकड़ोगे ना लक्ष्मी भी आ जाएंगे, मगर तुम भगवान को ना पकड़ोगे लक्ष्मी को पकड़ोगे, लक्ष्मी भी पसंद नहीं करते, फिर कुछ दिन रहेंगे कुछ दिन नहीं रहेंगे। धनम, कस्य धनम का अर्थ ये है किसका धन है, देखा जाए तो सब भगवान का ही है। किसका धन का अर्थ क्या है, ये धन है, ये तो
पहले ही बताया गया ये तो असत है, इसलिए ये धन 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 करके तुम ज्यादा सोचो मत। क्या सोचो? ईशावास्यमिदम्। वास्यम का अर्थ भी धन। वस्तु शब्द से वसु शब्द है ना, वसु माने धन। वसुधा, देखो कैसे धन आया है। वसुधा माने क्या? पृथ्वी। शब्द के साथ ऋषियों ने बड़ा सुंदर खेला है। वसुधा माने पृथ्वी। वसु को जो धारण करते हैं, वसु माने रत्न, वसु माने धन। असली धन क्या है? ईशावास्यमिदम्, जहां अनुभव हो जाता है सारा संसार व्याप्त है इसमें परमात्मा के द्वारा। अब कहते सुनो, सेकंड, जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है वो नेक्स्ट जो अधिकारी कर्म के लिए सेकंड श्लोक, इसको कर्म योग का सार बता रहे हैं। जो कर्म के लिए अधिकारी मनुष्य, जो ज्ञान पहला वाला ज्ञान में चिंतन में रह गया, वो धन को अपना नहीं समझता, त्याग किया, त्याग के जो 5 अर्थ लिया और ईशावास्यमिदम् देखा, ये तो हो गया। फिर तुरंत क्यों ऐसे श्लोक कह रहे हैं? क्योंकि सेकंड अधिकारी जो कर्म के लिए, जैसे सात्विक पुरुष के लिए नंबर 1, राजसिक पुरुष के लिए नंबर 2। पढ़ेंगे, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सततं समाः एवं त्वयेनन्यथेतोस्ते न कर्म लिप्यते नराय। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सततं समाः, ये सेकंड पुरुष कर्माधिकारी पुरुष के लिए वेद उपदेश देती है, श्रुति उपदेश देती है, वेद उपदेश देते हैं। श्रुति माँ है ना, तो श्रुति माँ कहते हैं तुमको, जैसे एक कैटेगरी के लोग थे उनके साथ बता दिया श्रुति माँ, अब सेकंड कैटेगरी के लोग, ऐसे अनेक उपनिषद में इसी स्टाइल का है। प्रश्नोपनिषद में भी एक एक 6 शिष्य है, 6 प्रश्न पूछते हैं। केनोपनिषद में भी, दूसरा उपनिषद में भी, अभी जो हो गया इतर उपनिषद में, बाकी सब चला जाओ, ये शैली। तो सेकंड कैटेगरी के कह रहे हैं सुनो, फर्स्ट है तुमको कर्म करना है, तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है। ज्यादातर ये हम कैटेगरी के हैं, कर्म छोड़ना नहीं। कुर्वन्नेव कर्माणि, और ऐसे कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करो। जिजीविषेत् शतकं समाः, समाः माने वर्ष, शत माने 100 ईयर, शतायु वै पुरुषः शरदगम शतम जीवेम, ऐसा वर्णन है वेद में कि हे प्रभु हम 100 शरद देखे, ठीक है, 100 ग्रीष्म देखे नहीं बताया, 100 इयर्स का शरद देखे। शरद पूर्णिमा होता है ना, शरद ऋतु देखे। अर्थ क्या है? हमारे जीवन शरद पूर्णिमा जैसा अच्छा हो। जैसे अभी वर्षा कालीन है, कितना सुंदर माहौल लग रहा है, तो ऐसे हमारा जीवन रहे, ऐसे हम जिए। तो ये श्रुति उपदेश दे रहा है तुमको ऐसे जीना है और कर्म नहीं छोड़ना है। कैसे कर्म करोगे? एवं त्वयि न अन्यथेतोस्ति, कहते इसके अलावा तुम्हारे लिए कोई है ही नहीं है, इसके अलावा तुम्हारे लिए कोई कार्य नहीं है, इसके अलावा तुम्हारे लिए कोई मार्ग नहीं है। एवं त्वयि न अन्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, कैसे तुम करोगे? अर्थात तुम अगर ऐसे करोगे समर्पण करके कर्म, तब ये जो अशुभ कर्म है, सकाम कर्म है, तुमको लिप्त नहीं होगा। नरे शब्द का गुरुदेव बड़ा सुंदर भाष्य करते हैं, बाद में पढ़ लेना। नरे का अर्थ है भगवान कृष्ण जैसे नारायण थे और नरे अर्जुन है, नरा उसको उपदेश दिया था। इसी प्रकार यहाँ पर जो नर है, जो मनुष्य को उपदेश देती है श्रुति। श्रुति कहती है सकाम कर्म तुमको लिप्त नहीं करेगा, क्यों? तुमने निष्काम कर्म किया। इसका अर्थ क्या है? सेकंड नंबर श्लोक में निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरणा। श्रुति माँ कहती है तुम निष्काम कर्म करो, ठीक।
ये बताया। अब तीसरा, हाँ इसमें थोड़ा सा और इंटरप्रिटेशन है। एक गृहस्थ जीवन के लिए हम आपके लिए कैसे रहना है, लाइफ स्टाइल होता है। कितना सुंदर ये लाइफ स्टाइल बता रहे, तुम कैसे रहना, कैसे रहना, कर्म छोड़ना नहीं है। कैसे कर्म करना, शास्त्र विहित कर्म, स्वधर्म कर्म, और ऐसे करोगे जीवन को, लाइफ स्टाइल तुम्हारा बढ़िया होगा, 100 ईयर्स जियोगे। अगर तुम नहीं करोगे 100 ईयर्स का, जल्दी मर जाओगे। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा वैल्यू अच्छा होना चाहिए, और तुम्हारे लिए ये अच्छा मार्ग छोड़ कर कोई है ही नहीं है। तुम अगर इस प्रकार के करोगे नहीं तो फिर पतन में जाओगे। ये तुम्हारे लिए अच्छा मार्ग, कर्म, कर्म को छोड़ो मत। कितना सुंदर हिंदी में है, कामना छोड़ो, काम ना छोड़ो, कामना छोड़ो, काम ना छोड़ो, वासना छोड़ो, वासना छोड़ो, वासना छोड़ो, कामना छोड़ो, वासना छोड़ो। वास में दो अर्थ, एक होता है वास, जगह मत छोड़ो, घर मत छोड़ो, कहां जाओगे। बहुत लोग रोते रहते, स्वामी जी हम आ जाएंगे, आश्रम में रहेंगे। बोले अपना कर्म करो, बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, पतिदेव है, पत्नी है, हाँ 5 दिन 10 दिन के लिए आ जाओ, परमानेंट आना डिफिकल्ट है। आज पूर्ण रूप में वैराग्य हो गया, स्वामी स्त्री चाहेंगे और रहेंगे, वो अलग बात है। खुद आपको देखना है। अगर कोई कहता है ना हम परमानेंट रहना चाहेंगे, तो हम कहते हैं पहले ट्रायल तो करो 10 दिन के लिए रहने के लिए, फिर आकर के क्या देखते हैं, ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वैसे हो गया, तो फिर तो रहने के लिए लायक ही नहीं। आए थे उपनिषद पढ़ने के लिए, फिर देखते हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, वो जूता पहन करके किचन में क्यों चले जाते हैं, ये ऐसे तेल क्यों यूज करते हैं, ऐसे चावल क्यों यूज करते हैं। अरे जो आश्रम में खाओ पियो रहो, हम तो रहते हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं है। आप अगर वो देख, मैंने वो उसको देखने के लिए आया, फिर अधिकारी नहीं है। आश्रम में रहने के लिए अधिकारी बनना पड़ेगा। अर्थ है आप देखो, तेन त्यक्तेन का याद रखो, क्या भगवान ने जो दिया है उसी को खुश करो। अगर आपके लिए यही मिल रहा है तो जानना आप वही अधिकार है। ऐसे करने से तुमको क्या होगा, लाइफ स्टाइल बता रहे, हाउ यू विल चेंज योर लाइफ स्टाइल, तुम्हारा एटीट्यूड कैसे होना चाहिए। कितना सुंदर है। अब थर्ड, जो ऐसे भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं प्राप्त करता है, कर्म भी अच्छे से नहीं करता है, वो तीसरा कहां पर जाता है बता रहे, असौर्या नामते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याविगच्छन्ते ये के चात्महनो जनाः। असूर्या नामते लोकाः, इसका सिंपल अर्थ यह है, जो तीसरे प्रकार के लोग हैं ना, वो लोग असूर्य नाम, असूर्य माने आसुरी लोग, असूर्य अर्थात जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो तामसिक व्यक्ति, पहला वाला सात्विक, सेकंड वाला राजसिक, थर्ड वाला तामसिक। तो जो तामसिक व्यक्ति है, असुरिया नामते लोका, अर्थात आसुरी लोक में, असुरीय लोक में पहुंचते हैं। अंधेन तमसावृता, वो कैसा है ना, अंध तमस से आवृत है। इसका शंकराचार्य दूसरा अर्थ देते हैं, कहते हैं अगर कोई देवता भी पुण्य के कारण, सकाम पुण्य के कारण स्वर्ग भी गए, हाँ वो लोग भी असुरीय लोग। ये कैसे हो गया, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं, केवल कर्म करके देवता बन गए और वहां भोग करके वापस आ जाना पड़ेगा।
परमाणु देवता, आजान जान देवता, अलग अलग देवता तैत्रोपनिषद में देखा था हम लोगों ने। तो वो लोग भी असुर है। तो शंकराचार्य को पूछा गया आप उनको असुर क्यों कहते हैं? सुनो सुनो, असुर अर्थ क्या मैं बताता हूँ सुनो। असु माने प्राण, र माने रमण, जो प्राण में रमण करता है अर्थात शरीर में रमण करता है अर्थात मैं जीवित रहूंगा, मैं जीवित रहूंगा शरीर का सोचता है, वो असुर है। रावण क्या करता है? ध्यान करता है मैं मरूंगा नहीं, वो असुर है। अर्थात शरीर को जो मानता है मैं, वो असुर है। जो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करता है ते ताम ते प्रत्याभिगच्छन्ति, कहते यहाँ पर प्रत्यय माने मरने के बाद। प्रत्यय में प्रत्यय के बारे में बता रहा था ना गीता के 13 चैप्टर में। मरने के बाद कहाँ की इसी जीवन में प्राप्त नहीं किया। केनोपनिषद में कहते हैं यह इसी जन्म में ज्ञान प्राप्त कर लिया तो सत्यम अस्ति, अगर इसी जन्म में आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर लिया तो महति विनष्टि। तो एक शिष्य पूछेगा आप हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपने फल क्या? सत्यमस्ति। सत्यमस्ति माने इट इज ऑल राइट, इट इज ओके। और नहीं प्राप्त कर लिया तो महति विनष्टि, इट विल बी मोर डेंजर, वेरी वेरी डेंजर। ये क्या है आपने जो रिपरकशन फलाफल अलग अलग देते, ज्ञान प्राप्त कर लिया ओके बोल रहे। वो कह रहे देखो ज्ञान प्राप्त करना तुम्हारा अधिकार है, ज्ञान प्राप्त करना स्वतः अधिकार, अगर प्राप्त कर लिया तो इसलिए कोई डिंग हंगा नहीं करना, इसलिए इट इज ओके। सोचो, और नहीं प्राप्त करोगे तो महति विनष्टि। तो जो प्राप्त नहीं करता है वो लोग में आत्मघाती है, चात्म हनो, वो लोग आत्मघाती है। एग्जैक्ट इसी स्टाइल के सनत सुजातीय में एक वो ग्रंथ मैंने लिया था शायद, सनत सुजातीय, ठीक है, उसमें हाँ मैंने लिया। सनत कुमार आकर के प्रवचन देते हैं धृतराष्ट्र महाभारत में, और हमारे विदुर के कहने पर, क्योंकि विदुर धर्म के बारे में, मूल्य के बारे में बता रहे थे। धृतराष्ट्र एक दिन ने कहा कि तुम मुझे आत्मज्ञान बताओ। तो उन्होंने कहा आत्मज्ञान में मैं बताऊं तो अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं अधिकारी नहीं हूं, मैं छोटा भी हूं, इसलिए मैं आह्वान करता हूं, क्योंकि विदुर तो धर्मराज के अवतार है ना। तो उन्होंने आह्वान किया सनत कुमार को। सनत कुमार ने जो बताया, सनत सुजातीय, सनत ने जो बताया उपदेश, उसको बोलते सनत सुजातीय। उसमें एक श्लोक है क्या, आत्महन कौन है? यो अन्यथा संततम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, अर्थात जो आत्मा को नहीं जानता है और आत्मा को अलग जानता है और अलग को आत्मा जानता है, कितना सुन बताया। यो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, जो अन्य को आत्मा जानता है, आत्मा को अन्य जानता है, अन्यथा जानता है, अर्थात शरीर को आत्मा मानता है और आत्मा को शरीर मानता है। ऐसे किम तेन न कृतम पापम, इससे और क्या बड़ा पाप नहीं होगा। और यही चोर है और यही आत्मघाती। यहाँ पर भी भगवान कहते हैं वो उनकी जो अवस्था है ना, तृतीय व्यक्ति जो ज्ञान, देखो पहला वाला ज्ञान के अधिकारी वो भी नहीं है, सेकंड वाला कर्म के अधिकारी वो भी नहीं है, थर्ड वाला यही अधिकारी जो भोग में रहता है, जो तामसिक में रहता है, यहाँ पर भी दुखी रहता है और मरने के बाद भी दुखी रहता है, कोई लोक में जाता है, अंधकार लोक में जाता है, ये बताया। तो 1 2 3 श्लोक के बताने के बाद श्रुति कहती है देखो जो आत्म तत्व है, जो ईशावास्यमिदम, इसी को ही फिर आगे बढ़ाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है 1 नंबर के श्लोक में ईशावास्यमिदम जो शब्द है उसको बढ़ाते, वो जो परमात्मा व्याप्त है कैसे, देखो सुनो 4 नंबर, अनेजदेकं मनसो जवेयः
नैनत्तेवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत तद्धावतोऽन्यन्यतेते तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। आत्मा का लक्षण इसमें बता रहे ईशावास्यमिदं, इसका एक्सप्लेनेशन 4-5 आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखो अनेजदेकम अर्थात वो आत्मा का लक्षण कोई कंपन, एजत माने कंपन, कोई कंपन नहीं। अनेजतम एकम, एक माने एक है वो। मनसो जबी यह, मन से भी तीव्र है। जहां पहुंचे रवि वहां जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे, कभी कहते तो कभी का मन ही तो जाता है, कहते मन से भी चला जाता है। मन कहीं सोचता है तो उसके पहले से ही है। अभी देखो चंद्र, कहते हैं ये चंद्र में, चंद्रमा में आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग आदि गए, तो मनुष्य गया, उसके पहले कोई नहीं था। ठीक है, पुराणों में तो चंद्र लोक है, जब मनुष्य पुण्य करेगा चंद्र लोक जाएगा, भोग करेगा सब कुछ, उसको कहानी को छोड़ो। अभी जो हम देखते हैं इसमें एक क्वेश्चन आएगा, उसमें मिट्टी है, हाँ मिट्टी है, कहते हैं हवा नहीं, आकाश है, हाँ गर्म है, हाँ पानी है, कहां कहां पानी है ढूंढना पड़ेगा, अंदर भी है नीचे है। अच्छा, अस्तित्व परमात्मा है कि नहीं? ना है। मिट्टी है मैंने जो है सत्ता है। इसका अर्थ है निर्माण के पहले जब मनुष्य का शरीर नहीं गया, जब चंद्रलोक में मन में सोचा, उसके पहले परमात्मा है कि नहीं? परमात्मा पहले से ही व्याप्त है, ये कह रहे मनसो जबीय नैनत देव आपनुवन पूर्वमर्षत, देवगण भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। देवगण माने इंद्रिया, देवगण माने मना, देवगण माने ये जो सात्विक इंद्रिया है, इंद्रियों का अधिष्ठाता देवता चंद्र, सूर्य, इंद्र आदि, ये देवगण भी वहां पहुंच नहीं सकते, क्योंकि वो पहले से ही आया हुआ। देखो ये परमात्मा का लक्षण किसी कविता के माध्यम से पौराणिक ढंग से बोल रहे हैं कि ये पहले से परमात्मा पहुंचा हुआ है। तद्धावत, वो गतिशील में है, वो सबको अतिक्रमण करता है। जैसे कहीं कंपटीशन होता है तो एक पहले पहुंच जाता है, कैसे? दौड़ करके। ये परमात्मा धावत, दौड़ता है, एक्टिव है, पहले से पहुंचा हुआ है। ठहरा भी हुआ है। तो समझिए दोनों कैसे होगा? अगर कोई खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है तो दौड़ नहीं सकता, कोई दौड़ा हुआ है तो बैठ नहीं सकता है। तो कहते हैं सोपाधिक रूप में बैठा हुआ है, निरुपाधिक रूप में दौड़ा हुआ है। ये दोनों विरोधाभास बता रहे हैं परमात्मा के। पहले से पहुंचा हुआ है निरुपाधिक रूप में, सोपाधिक रूप में बैठा हुआ है। एक राम दशरथ का बेटा जो परमात्मा बैठे हुए हैं, लीला कर रहे, खा रहे, पी रहे, जंगल जा रहे, पत्नी का विरोह में रो रहे। एक राम घट घट में लेकर हमारे अंदर, एक राम सकल पसारा और एक राम सबसे न्यारा। अध्यात्म रामायण में यही है। माता सीता प्रवचन दे रही है हनुमान जी को। देखो मुक्ति को उपदेश नहीं, मुक्ति को उपनिषद में भगवान राम दे रहे हैं उनको, हनुमान को। हनुमान परम भक्त है। और इधर माता सीता बोल रहे, क्या बता रहे? राम ना कभी जन्म हुए, राम ना कभी वनवास गए हैं, जो सब कुछ हो गया वो सब मैं कर दी, अर्थात प्रकृति। ये कहते हैं तद्धावत अन्य देशे तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति, अर्थात उसकी उपस्थिति में मातरिश्व का दो अर्थ। एक है वायु जो जल को धारण करती है,
मौर्य के मातरिश्वा का वेदांत के दृष्टि से अर्थ है, शंकराचार्य बताते हैं हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ जैसे नारायण का अर्थ क्या है? नर में नारायण अर्थात जल, नारायण जल, जल में जो अयन शयन करते हैं उसको नारायण करते हैं। ऐसे ही जो मातरिश्वा हिरण्यगर्भ सब में व्याप्त है, अर्थात ईश्वर ही अपना जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है वो हिरण्यगर्भ के रूप में। फिर आगे के श्लोक उसी के कहते हैं, तदे जति तन्ने जते तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः। यही चलता है, तद ये जतिवन चलता है और वो नहीं चलता है तो तुरंत कहेंगे ये जो ऋषि लोग है वो भांग पी करके कुछ बोल रहे हैं क्या? कभी चलता है कभी नहीं चलता है ना, एक दृष्टिकोण से बोल रहे। जब सोपाधिक है चलता है, देखो यही राम है विरह करते हैं और अध्यात्म रामायण कहते हैं ना उनका विरह है ना कुछ है। तो जो बिना गुरु से ऑल इन सडन पढ़ लेगा, रामचरितमानस पढ़ेगा अध्यात्म रामायण पढ़ेगा, कंफ्यूजन में हो जाएगा। कहीं कहते हैं रोते हैं जन्म होते हैं, जन्म का पालन होता है, यहाँ कहते जन्म ही नहीं हुआ है, ये कैसे? अर्थ क्या है? सोपाधिक दृष्टि से दशरथ का बेटा के दृष्टि से सब कुछ है, मगर सबसे न्यारा के दृष्टि से कुछ भी नहीं। तो सोपाधिक दृष्टि से चलता है, निरुपाधिक दृष्टि से नहीं चलता है। वो दूर है और समीप है, अज्ञानी के लिए दूर है और ज्ञानी के लिए समीप है। मैंने एग्जांपल बताया था, एक बिंदु है और एक परिधि है। परिधि बोलते हैं ना सर्कमफेरेंस, उसमें दो आदमी खड़े, मगर खड़े का जो स्टाइल है चेंज हो गया। एक का मुख किस तरफ है? बिंदु के तरफ, सेंटर के तरफ, और एक का मुख सेंटर के विपरीत है। अब व्हिसल लगी, स्टार्ट किया तो एक बिंदु के नजदीक जा रहा है और एक बिंदु से दूर जा रहा है। ये देखो, वो दूर भी है वो नजदीक भी है। अज्ञानी के लिए दूर है और ज्ञानी के लिए नजदीक है। इन सब के अंदर भी है बाहर भी है, वो अंदर भी है और बाहर भी है। और हिरण्यकशिपु ढूंढ रहा है बाहर, मिल नहीं रहे, वो अंदर है। और प्रहलाद उनको अंदर भी देख रहा है बाहर भी देख रहा है, क्यों? ज्ञानी। कितना सुंदर आत्मा के सब लक्षण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।